हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 to 5 का कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना देरी के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है हमारा। हमें प्रूफ करना है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसमें हम सिंपली लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर। तो देखिए जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया हो उसको सिंपली कॉस में और साइन में कन्वर्ट करने पे मोस्टली हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो चलिए इसको भी कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन साइन थीटा, और ये माइनस में हमारा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से हमारा एलसीएम में क्या कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे साइन थीटा और ऊपर होल पे स्क्वायर लगाया। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आइडेंटिटी हमें मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1। तो इस आइडेंटिटी से हम क्या निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस वैल्यू को हम इस जगह पे पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या बनेगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमारा जो नीचे टर्म बना है इसको हम ऑब्जर्व करें तो क्या लिखा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो ये क्या होगा हमारा आइडेंटिटी से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं इसको सिंप्लीफाई करके। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये 2 बार लिखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और नीचे हमारा क्या लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ए माइनस बी 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो देखिए ये टर्म सेम सेम कैंसिल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ये किसके बराबर हो गया हमारा, राइट हैंड साइड जो हमें प्रूफ करना था। देखिए राइट हैंड साइड में हमें यही प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखिए सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि हमें कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको राइट हैंड साइड के बराबर करना है, दैट इज इक्वल टू 2 sec ए। तो चलिए देखते हैं, इसको अभी सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारा क्या होगा कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब इसमें सिंपली हम एलसीएम लेते जाते हैं, हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई होता जाएगा। तो देखिए इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए यहाँ पे पहले से है, और एक और 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर में अपॉन में हमारा इस ये नीचे सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए इसको कैसे किया हमने, अगर हमारा ये दिया है एक्स अपॉन वाई प्लस डब्ल्यू अपॉन जेड, इसका एलसीएम लेना हो तो क्या होगा, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कीजिए एक्स जेड और डब्ल्यू वाई अपॉन में वाई जेड, ये इसका एलसीएम होता है, वही हमने यहाँ पे किया है। तो अब इसके बाद अगला स्टेप देखिए, इस पूरे स्क्वायर को खोल देंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए अपॉन में क्या होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो अब देखिए सिंपली ऑब्जर्व कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो ये दोनों टर्म मिला के कितनी हो जाएगी 1, और बीच में 1 और है तो ये 1 प्लस 1 हो गया हमारा 2, और ये 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन ए
अपॉन में 1 प्लस साइन ए, और नीचे लास्ट टर्म बचा कॉस ए। तो देखिए अब इसके बाद क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा है, सीधा सीधा हमें कैंसिल करना है। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए आपस में कैंसिल हो गया, और ये हमारा 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में देखिए हमें यही प्रूफ करना था, 2 सेक ए के बराबर प्रूफ करना था, और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हैंस प्रूव्ड कि हमारा ये 2 सेक ए के बराबर है। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या करना है। थर्ड पार्ट में हमें बोला है कि टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, इसको हमें राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, 1 प्लस सेक थीटा प्लस इंटू कॉट सेक थीटा, इसके बराबर प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है, और वही हिंट है जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं कि जब भी हमें चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड दिखें, टेन थीटा कॉट थीटा मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा के अलावा कोई और एक्सप्रेशन हो, तो सिंपली उसको साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कीजिए और आंसर को सिंप्लीफाई कीजिए, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कीजिए सॉरी। तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। हम क्या कर रहे हैं, LHS को सिंप्लीफाई। तो ये क्या हो गया हमारा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, यहाँ तक सिंपल हो गया। अब बस कुछ नहीं करना है, LCM लेते जाना है। तो इस पार्ट का क्या हो गया, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारा नीचे का LCM साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या था, टेन और कॉट की टर्म में था, इसको हमने साइन और कॉस की टर्म्स में सिंपल तरीके से लिखा, उसके बाद बस LCM लिया अभी तक और कुछ नहीं किया। अब बस इस वाली टर्म को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं ताकि चीज़ें हमें आसानी से दिखने लगे। तो देखिए क्या होगा, ये नीचे वाले रेशो को हम ऊपर मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो इसे कैसे लिखा जाएगा, देखिए ये हो गया हमारा ऊपर वाला रेशो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब जब ये मल्टीप्लाई में होगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब सेकंड पार्ट को भी सेम इसी तरीके से कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई में इसको करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक सब कुछ क्लियर होना चाहिए। देखिए हमने क्या किया है, सिंपली कुछ नहीं किया है, बस टेन थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा में लिखा, उसके बाद LCM लिया, और उसके बाद इस LCM को सिंपल तरीके से लिखा है, बस मल्टीप्लिकेशन में डिवीज़न की जगह। अब इसके बाद ये देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये कॉस थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब सेकेंड टर्म क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई, फिर दोबारा ये साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए इसमें और इस टर्म में क्या कॉमन है हमारा, ये देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ओनली नेगेटिव साइन का फ़र्क है। तो हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को बाहर ले लेते हैं और फिर से सिंप्लीफाई करते हैं। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको बाहर ले लिया, ओके। तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्लस का साइन था ये चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। क्योंकि हमने यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन लिया है, जबकि यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को, तो इसको क्या लिखेंगे हम, माइनस टाइम्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखेंगे ना। तो ये माइनस का टाइम जो ये वर्ड मतलब ये माइनस साइन है, ये हमारा यहाँ पे रह जाएगा। तो माइनस का ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। क्योंकि हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर आ चुका है, ठीक है। अब इसको भी LCM लेके सिंप्लीफाई करेंगे,
तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। देखिए ये कॉस और ये कॉस स्क्वायर है और एक और कॉस, तो ये कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्या किया हमने, सिंपली अभी तक कुछ नहीं किया, सीधा साइन थीटा और कॉस थीटा में पुट किया, उसके बाद नीचे एलसीएम लिया और उसको मल्टीप्लाई में लिखा। उसके बाद हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन लिया दोनों में से, यहाँ पे माइनस का साइन ध्यान रखना है वरना गलती हो सकती है। उसके बाद लास्ट में बस यहाँ तक एलसीएम सिंप्लीफाई किया। अब देखिए ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो देखिए अलजेब्रा में क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। नोटिस हेयर क्या करना नोटिस है कि हम जनरली इसको उससे कंफ्यूज कर सकते हैं कि यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए बी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्या है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। उसी तरीके से हम एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए कैसे याद रखेंगे, जिसमें बीच में माइनस है उसमें बाहर वाले टर्म में माइनस है, और जिसमें बीच में प्लस है उसमें बाहर वाले में प्लस है, और अंदर ए बी के साथ बस अपोजिट साइन आ चुका है। तो बस इनको आप मेमोराइज कर सकते हैं इसी तरीके से। तो अब देखिए इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो करते हैं इसको यूज़। तो ये हमारा सिंप्लीफाई होके क्या होने वाला है, लास्ट में 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और लास्ट में इसको ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए अब चीज़ें सिंप्लीफाई होती हुई दिख रही हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ऊपर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या बचा, ए स्क्वायर मतलब साइन थीटा जो था उसका स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब बी स्क्वायर। ओके, अब लास्ट टर्म क्या बचा, ए इंटू बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। देखिए हमने क्या किया, 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, इसमें क्या फॉर्मूला लगाया सिंप्लीफाई करने के लिए, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का, दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, साथ में आप इसको भी याद कर लीजिए, दोनों सेम ही है, बस जहाँ पे माइनस वहाँ पे माइनस और अंदर प्लस माइनस का फ़र्क है। अब इसको इस फॉर्मूले से एक्सपेंड किया तो ये ऐसा हो गया, और डिवाइड में हमारा क्या चल रहा था साथ में, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो देखिए फाइनली हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे भी हमारा सेम टर्म साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये देखिए, और एक और ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इनका सम कितना होता है 1। तो देखिए 1 प्लस अब ये साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या है हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। एलसीएम को हम दोनों साइड तोड़ लेंगे, और ये देखिए साइन थीटा अपन कॉस थीटा और साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये हमारा हो जाएगा सिंपली 1 कट के। अब इसको देखिए ये क्या लिखा है, 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा प्लस 1। 1/sin थीटा हमें बहुत अच्छे से पता है क्या होता है, कॉस सेक थीटा, और 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा प्लस 1। तो यही हमारा क्या है RHS। देखिए ध्यान से 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो मतलब ये वाला रिलेशन हमारा इसके बराबर कैसे हुआ, बस देखिए एक बार फिर से देखते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हमने सिंपली साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म्स में ब्रेक किया, उसके बाद एलसीएम को सिंप्लीफाई करते करते हमने यहाँ पर इस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई किया। उसके बाद हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस टर्म को जो ऑड लग रही थी बड़ी सी टर्म, उसको बाहर ले लिया, और यहाँ पे सिर्फ हम माइनस का साइन एक बार ध्यान रखेंगे वरना हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। अगर हमने ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, अगर माइनस को नहीं कंसीडर किया तो यहाँ पे ये हमारा सिंप्लीफाई होके
ए माइनस बी वाला टर्म बाहर आ गया, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा में से, और क्या बचा सिंपली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारा बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा बचा 1/sin θ इंटू कॉस थीटा, और इसको हमने फिर लास्ट में ये कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 हो गया। अब देखिए पार्ट 4 में क्या बोला है, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए, इसको प्रूव करना है हमें साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इसके बराबर। और देखिए इसमें हिंट दे रखा है कि सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। तो चलिए देखते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ठीक है, नहीं तो हम दोनों सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए बिना सिंप्लीफाई किए भी हो जाएगा ये, बट उसमें थोड़ा सा आपको मैनिपुलेशन ज़्यादा लगाना पड़ेगा। देखिए फोर्थ पार्ट, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। तो अगर हमें सिंपली बस LHS को सॉल्व करके लिखना है, हिंट दे रखा है वैसे कि, तो LHS को सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, देखिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर साइन और कॉस के अलावा कोई और टर्म है तो उसको सिंपली साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, आपका क्वेश्चन 100% ईजी ज़रूर हो जाएगा। 90% केसेस में ज़रूर ऐसा ईजी होता है। तो ये 1 कॉस ए और ये हो जाएगा 1 कॉस ए। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद कॉस ए एलसीएम ले लेंगे, प्लस 1 में कॉस ए, और यहाँ पे भी 1 कॉस ए। तो आप सिंपली इसको कट कर सकते हैं, ये आपका क्या रिलेशन आ गया, 1 प्लस कॉस ए। लेकिन अब देखिए इसमें क्या दे रखा है हमें, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, जो कि इसके बराबर तो नहीं है। तो अगर आपको करना है तो आप LHS हो गया, RHS को सिंप्लीफाई कर लीजिए। नहीं तो देखिए हमें पता है कि अगर हम इसमें ऊपर नीचे किसी एक प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर किसी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं 1, क्यों, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पे नीचे 1 माइनस कॉस ए का टर्म जनरेट करना है, तो हम ऊपर और नीचे क्या करेंगे, कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या बनता है रेशियो हमारा, 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ओके, अब ये तो नीचे हमारा टर्म जनरेट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो फिर से हमारा वही फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला काफ़ी बार यूज़ हो चुका है तो ये तो याद ही होना चाहिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या किया, पहले इसको कॉस ए में कन्वर्ट किया, उसके बाद सिंपली इसमें क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व किया कि राइट हैंड साइड में हमें क्या वैल्यू चाहिए, 1 कॉस ए नीचे आ रहा है। तो हमने जो एक्सप्रेशन आया था उसमें नीचे और ऊपर 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई किया अभी तक, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अब देखिए आगे क्या करेंगे, हमारा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए आपको। तो इसको यूज़ करेंगे तो हमारा ये देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बस सिंपली इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। दैट इज़ द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो ये हमारा हो गया फोर्थ पार्ट 5th नंबर क्वेश्चन का। या फिर अगर हम इसे यहाँ तक कर लेते हैं, देखिए ये तो हमारा हो गया, सिंपली LHS को सॉल्व किया तो ये आ गया। लेकिन अगर हम मान लीजिए यहाँ तक पहुँच गए, उसके बाद हमें नहीं सोचा कि क्या मल्टीप्लाई करें कैसे करें, तो क्या कर सकते हैं, इसमें राइट हैंड साइड को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए हम मान लीजिए यहाँ तक पहुँच चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस कॉस थीटा हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है। अब राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, देखिए बोला है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो देखिए फिर से हम इसमें यही आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर ए जो भी कह लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ए है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए थीटा ही लिख लेते हैं हम, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए या फिर थीटा। और इसको फिर हम दोबारा से इसी फॉर्मूले से खोल लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसी फॉर्मूले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
तो ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी यहाँ नीचे 1 माइनस कॉस थीटा है ना, तो ये हो गया हमारा ये। अब ये दोनों पार्ट कैंसिल, तो ये हो गया हमारा 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमारा LHS अगर हमने यहाँ तक किया तो LHS ये आया और RHS भी ये आया, तो हमारा क्या हो सकता है, RHS इज इक्वल टू सॉरी LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और यहाँ तक अगर अटक गए तो राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लीजिए, वहाँ से भी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 में हम एक तो ये देखिए क्या बोला है इसमें, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसको प्रूफ करना है, और देखिए इसमें लिखा हुआ है कि प्रूफ कैसे करना है, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस वाली आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए। तो देखिए अगर हमें इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है तो एक मेथड हमारे पास है, और अगर हमें इस आइडेंटिटी का यूज़ किए बिना इसको सॉल्व करना है, मतलब LHS और RHS को प्रूफ करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक मेथड है। तो हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, जो एग्ज़ाम में आए आप दोनों से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट। तो देखिए हम करते हैं इसको पहले इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए। तो अब इसको ऑब्ज़र्व कीजिए कि अगर हमें इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है तो राइट हैंड साइड को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या करना होगा, एनी हाउ हमें ऊपर कॉसेक और कॉट के टर्म्स को जनरेट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम देखें ऊपर वाली इक्वेशन में साइन ए से डिवाइड कर दे, मतलब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में, तो रेशो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन ए जो हमारा कॉसेक ए आ जाएगा, और कॉस ए अपॉन साइन ए वो कॉट ए के बराबर हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से हम इस दोनों टर्म्स को जनरेट कर पाएंगे ताकि हम इस आइडेंटिटी का यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो अभी देखिए डिवाइडिंग बाय साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, तो देखिए क्या बनेगा हमारा फाइनली, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, और नीचे क्या बनेगा, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, सिर्फ हमने अभी क्या किया है, साइन ए से ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में डिवाइड किया है। तो ये अब इसको लिखते हैं, क्या बनेगा, कॉट ए और ये इधर प्लस -1 प्लस में कॉसेक ए। ओके, यहाँ तक स्टेप क्लियर हैं आई होप। ये हो गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, यहाँ तक कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस हमने अभी तक साइन ए से ऊपर नीचे डिवाइड किया है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि इस वाले पार्ट में हम ऊपर नीचे एक नंबर से या फिर मतलब वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, कह लीजिए। वो वैल्यू क्या है, देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको -1 को इस साइड लिख दिया हमने, और लास्ट में क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर नीचे कॉट ए -1 माइनस कॉसेक ए अपॉन में कॉट ए -1 माइनस कॉसेक ए। देखिए ये मल्टीप्लाई होगा, ये कैसे पता चला, क्योंकि हमें इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है, तो इसे मल्टीप्लाई करने पे ही हमें ऐसी आइडेंटिटी जनरेट होगी ताकि हम इसका यूज़ कर पाएँ। और ये आपको सिर्फ और सिर्फ या तो आप मेमोराइज़ कर लीजिए या आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो चलिए अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, ये देखिए ऊपर वाली टर्म्स हमारी ये सेम टू सेम हो गई, और हमने ऐसा क्यों किया है ताकि हमारा नीचे वाला टर्म जो है ईजिली इस वाली टर्म को यूज़ कर पाए और रेशनलाइज होके सिंपल हो जाए वो, और नीचे से रेशो बहुत ही इजीली हट जाए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। तो ये हो गया हमारा कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, देखिए कॉट ए ये प्लस का कॉसेक ए और -1 का साइन, इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अपॉन में क्या बचा हमारा, देखिए ये हमारा कॉट ए है और ये 1 माइनस कॉसेक ए, और ये 1 माइनस कॉसेक के बाहर प्लस और ये माइनस, तो मतलब फिर से हमारी क्या आइडेंटिटी हो जाएगी, ए प्लस बी
ये ए और ये बी, 1 माइनस कॉसेक को क्या मानेंगे बी, और ये ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, देखिए अब इसको कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक स्टेप क्लियर है। क्या किया हमने सबसे पहले, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन से डिवाइड किया। क्यों किया, ताकि हमें ये आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए कॉट और कॉसेक कम से कम जनरेट तो हो, तो ये हमारा जनरेट हुए। अब हमने इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है तो स्क्वायर की टर्म्स आनी चाहिए, तो हमें ऊपर नीचे ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई किया ताकि ये नीचे वाली टर्म रेशनलाइज हो और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बने। तो हमने ये एनालाइज किया कि अगर इसको ए और इसको पूरे को बी माने तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वहाँ से हमने ऊपर नीचे इस टर्म से मल्टीप्लाई किया। अब फर्दर इसको सॉल्व किया तो ये हमारा नीचे ऐसा कुछ बन गया। अब इसको मतलब पूरा एब्रीवेट फॉर्म में फॉर्मूला लगा के लिख देते हैं। तो ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और देखिए ए प्लस बी प्लस सी पूरे का होल स्क्वायर, तो इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आप इसको याद कर लीजिए, नहीं तो आप सिंपली ए प्लस बी प्लस सी को जैसे मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला आता है वैसे इसको भी दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा, बट कॉम्प्लिकेटेड बहुत होगा। इससे अच्छा आपको ये फॉर्मूला याद हो तो आप खटाक से लगा दें। तो यहाँ से हमारा ये टर्म फाइनली क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब कॉट ए का स्क्वायर प्लस ये कॉसेक ए का स्क्वायर। ओके, और फिर प्लस 1। अब ये देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, लेकिन -1 का जो स्क्वायर होगा वो +1 ही होगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट -2ab, तो 2a और b, तो ये प्लस का हो जाएगा 2, क्योंकि दोनों साइन प्लस के हैं, तो 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर प्लस में 2bc, देखिए b प्लस का है लेकिन c माइनस का, तो यहाँ पे बाहर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। और b क्या है हमारा कॉसेक ए और c क्या है हमारा 1। अब सिमिलरली लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 2ca, c हमारा माइनस का और a हमारा प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा -2 कॉट ए। ठीक है, यहाँ तक सिर्फ फॉर्मूला लगाया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला। अब नीचे ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, ये तो सिंपल रहेगा। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और b हमारा 1 है, या फिर a को 1 मान लीजिए। तो सिंपली अब ये इतना पार्ट सॉल्व हो के हमारा यहाँ तक पहुँच चुका है। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, हमें यूज़ करनी है ये आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन बोला हुआ है। तो अब देखिए ऑब्जर्व कीजिए कि हमारा ये जो कॉट स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस कॉसेक स्क्वायर है, ये इस रिलेशन से कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए क्या आएगी हमारी, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या होगा कि कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ से ये कॉसेक स्क्वायर ए और ये इधर जाएगा तो माइनस का कॉट स्क्वायर ए, ये किसके बराबर है हमारा 1 के बराबर। दैट मीन्स कि अगर हम इसको ऐसा लिखें कि कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, तो ये हमारा किसके बराबर होगा, -1 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे -1 कॉमन लिया तो -1 इस साइड चला गया। यहाँ तक क्लियर है। देखिए अभी तक हमने क्या क्या किया है, फिर हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। देखिए पहले हमने क्या किया, साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया। क्यों, ताकि हमारा कॉट ए और कॉसेक ए जनरेट हो, और उसके बाद हमने इसे जनरेट करने के बाद ताकि हम स्क्वायर की टर्म्स को ला पाएँ इस आइडेंटिटी को यूज़ करने के लिए, हमने ऊपर और नीचे इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से डिवाइड किया। ओके, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद सिंपली फॉर्मूले लगा के इनको सिंप्लीफाई किया है, और यहाँ तक अभी हमने इनको पूरा सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। और अब हम इस कंक्लूजन पे पहुँच गए हैं कि हमारा
कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए जो यहाँ पे टर्म बन रहा है वो -1 के बराबर होता है। अब इसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे, तो फाइनली अब जो हमारी टर्म सिंप्लीफाई होकर आ चुकी हैं वो कुछ इस तरह की हैं। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये क्या हो गया हमारा कॉसेक स्क्वायर ए, तो और ये कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए क्या हो गया 2 कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ तक हमने एक बार आइडेंटिटी को यूज़ कर लिया है और यहाँ तक क्लियर होगा आपको, आई होप। और फिर हमारा ये सिंपली -2 कॉट ए -2 कॉसेक ए प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए, ये सॉरी ये मल्टीप्लाई का निशान है, 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए। यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखिए हमने क्या देखा था, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा -1 और ये -1 प्लस में 2 कॉसेक ए। ठीक है, अब देखिए इसमें हम इसको एक बार फिर से रीअरेंज करके लिखते हैं। तो ये क्या होगा 2 कॉसेक स्क्वायर ए -2 कॉसेक ए। क्यों? क्योंकि हम इसे कॉमन टर्म बाहर ले सकते हैं कॉसेक ए और 2, और ये हमारा लिख सकते हैं हमारा -2 और यहाँ से ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। देखिए इस इन दोनों को हमने साथ में लिखा और इस टर्म को -2 कॉमन लेके ये टर्म ऐसा सिंप्लीफाई हो गया और नीचे हमारा क्या बचा -2 प्लस 2 कॉसेक ए। अब ऊपर वाली टर्म को देखिए 2 कॉमन लेते हैं और कॉसेक ए भी कॉमन लेते हैं। 2 कॉसेक ए क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक ए -1। ओके, यहाँ तक क्लियर है। कॉसेक ए -1। अब यहाँ से भी हम कॉसेक ए का टर्म बाहर लेते हैं तो 2 कॉसेक ए और ये क्या बचा हमारा 1 माइनस कॉट ए। सॉरी यहाँ पे गलती हो, यहाँ पे हमारा ये होगा कॉट ए, क्योंकि हमने इन दोनों को साथ में लिया ना, तो ये हमारा कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कॉट बाहर आएगा तो ये हो जाएगा हमारा कॉट ए और ये बचा हमारा कॉसेक ए। ओके, तो यहाँ से हम आगे देखते हैं 1 माइनस कॉसेक ए -1 और ये हमारा हो गया 1 माइनस कॉसेक ए। तो यहाँ से फिर से माइनस का साइन बाहर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉसेक ए। ठीक है, और यहाँ से -2 कॉट ए, ये हमारा हो गया और यहाँ से बचा हमारा ये देखिए माइनस, और यहाँ से माइनस आएगा तो ये प्लस का हो गया और ये हो गया हमारा कॉसेक ए -1। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं हम। तो अब इसके बाद देखिए नीचे क्या लिखा है हमारा -2 प्लस 2 कॉसेक ए, ये हो गया हमारा नीचे का टर्म। तो अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, ये हमारा हो गया कॉसेक ए। अब बस लास्ट स्टेप पे हम, और ये हमारा हो गया कॉसेक ए -1 और नीचे क्या बच रहा है हमारा 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी कॉसेक ए -1। तो सिंपली यहाँ 2 से 2 कैंसिल, कॉसेक और ये टर्म कैंसिल, तो ये हमारा बन गया RHS के बराबर। तो देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड में साइन ए और साइन ए से डिनोमिनेटर नोमिनेटर में डिवाइड किया ताकि कॉट और कॉसेक के टर्म्स जनरेट हो जाएं, और उसके बाद हमने नीचे वाली टर्म्स का रेशनलाइजेशन कर दिया। तो वहाँ से हमारा ये फॉर्मूला बन गया a + b a - b a² - b² और एक फार्मूला a - b का होल स्क्वायर का जनरेट हुआ। तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ऊपर की टर्म्स कुछ ऐसी बन गई और फिर हमने इस आइडेंटिटी को इस तरीके से लिखा और इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट किया। तो फिर आगे हमने क्या किया, फिर इस टर्म में हमारा सिंप्लीफाई होकर ये टर्म कुछ ऐसा हुआ। उसके बाद हमने इसको उस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए कॉसेक स्क्वायर लिखा और ये दोनों सम होकर 2 कॉसेक स्क्वायर हो गया और -2 कॉट ए -2 कॉसेक ए और ये सब टर्म सेम। अब ये -2, अब देखिए इसमें हमने इन दोनों टर्म्स से और इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिया। देखिए इसमें माइनस प्लस की बहुत गलतियाँ हो सकती हैं, तो आप एकदम केयरफुली इसको कीजिए। और फिर यहाँ से जैसे कि यहाँ पे भी हमने कितनी गलती करी, यहाँ पे ये कॉट ए होना चाहिए था। ठीक है, और इसके बाद फाइनली
ये 2 कॉसेक ए प्लस कॉट ए ये बाहर आया और ये सब टर्म कैंसिल होके फाइनली हमारा ये RHS के बराबर आ चुका है। तो ये हो गया हमारा फाइनल प्रूव। अब देखिए इसको हम अगर हमें ये कंडीशन ना दी हो कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये कंडीशन, तो इसको हम एक और मेथड से कर सकते हैं और चलिए हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए मेथड 2 में हम इसका यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो इसको कैसे करेंगे फिर से देखिए। ये हमारा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा जो नीचे वाला टर्म है उसको हम रेशनलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये हमारा ए माइनस बी टाइप का टर्म दिख रहा है, तो हमें इसमें ए प्लस बी टाइप का टर्म मल्टीप्लाई करना होगा ताकि नीचे फॉर्मूला बन जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, जनरली हम रेशनलाइजेशन में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम यही फॉर्मूला ज़्यादातर यूज़ करते हैं जिससे कि नीचे की चीज़ें सिंप्लीफाई होती हैं। और उसके बाद देखिए क्या होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलिए आगे देखते हैं, अभी ऐसे समझ नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा कॉस ए प्लस साइन ए, ऊपर हमने प्लस 1 और ये सिंपल इसी से नीचे से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा हो गया पहला स्टेप। तो अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर से ये फॉर्मूला बन गया। तो इसको क्या लिखेंगे, ये ए हो गया और 1 हमारा बी, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब ऊपर देखिए क्या बन रहा है, ये 1 प्लस कॉस ए, इसको अगर एक साथ लें और माइनस वाले साइन को अलग लिख लें तो फिर से ऊपर भी वही फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी का, लेकिन ए हमारा इसमें क्या है 1 प्लस कॉस ए है, इसमें हमारा ए ऊपर में 1 प्लस कॉस ए और बी क्या है हमारा साइन ए। ओके, यहाँ तक क्लियर है। देखिए अगर हम इसको ए प्लस बी मान ले तो ये फिर से हमारा सिंपल हो जाएगा। तो ए, या फिर आप इसमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपके लिए ये स्टेप ईजी हो जाएंगे अगर आप इन सब चीज़ों को लगाते हैं, इन सब ट्रिकी मेथड्स को लगाते हैं। तो देखिए क्या होगा, 1 प्लस कॉस ए इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक सब कुछ क्लियर। तो देखिए अब बस सिंपली इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऊपर क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, अब नीचे देखिए क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1। ओके, ये होगी हमारी नीचे वाली टर्म। अब देखिए आगे, देखिए ये जो टर्म है इसको तो अब भूल ही नहीं सकते हम। क्या हो गया, ये 1 और ये माइनस का 1 दोनों कैंसिल हो गए, नीचे सिंपल सा टर्म बचा 2 साइन ए कॉस ए। एक तरीके से आप इसको याद ही कर सकते हैं कि अगर नीचे हमें ऐसी टर्म दिखे ना कि कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ईजी हो जाएगा। और अगर ऐसा टर्म दिखे तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए, सिंपल एक रेशो में नीचे काम बन जाता है। अब उसके बाद अब ऊपर देखिए क्या करना होगा कि हमें ये दिख रहा है ये कॉस स्क्वायर ए है और यहाँ पे कॉस ए है और यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो इसमें थोड़ा आपको मैनिपुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे, हम साइन स्क्वायर ए को ऊपर नीचे प्लस और माइनस दोनों करेंगे। तो देखिए क्या होगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक सब क्लियर। बट हम इसमें एक और प्लस साइन स्क्वायर ए और एक माइनस साइन स्क्वायर ए कर देंगे। तो देखिए इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा 1। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। क्यों हमने ऐसा क्यों किया, देखिए यहाँ पे हम अगर हमने ऐसा किया तो ऊपर 2 और नीचे 2, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें कहीं भी 2 का टर्म नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब 2 कैंसिल होना चाहिए। तो यहाँ से ये 1 प्लस 1 2 हो जाए, मतलब ये दोनों मिलके 1 होंगे और ये 1 और ये 1 2, और यहाँ पे भी 2 का टर्म है और इसको भी माइनस का साइन स्क्वायर ए मिल जाएगा, जिसकी वजह से इसमें भी 2 का टर्म जनरेट होगा। तो आप इस तरीके की थिंकिंग डेवलप करने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपका दिमाग खुले इन क्वेश्चंस के प्रति। तो देखिए क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया और 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस ए
और ये -2 साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब लास्ट पार्ट में क्या है, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, 1 के बराबर। फिर से तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी आइडेंटिटी से तो आप देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और +2 कॉस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए। बस अब कुछ नहीं बचा, सिंपल इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, अब यहाँ पे बस 2 कॉमन लीजिए, सिंपली रेशो डिवाइड कीजिए, आपको राइट हैंड साइड की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए, 2 कैंसिल हो गया हमारा, साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये हमारा कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ पे कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो कॉस ए अपॉन साइन ए कितना हो गया, कॉट ए प्लस 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए। दैट इज़ आवर RHS। तो आपको कोई भी मेथड एग्ज़ाम में आए, आप इजीली क्वेश्चन को टैकल कर पाएँ बस। तो एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं हमने क्या किया इस मेथड 2 में। तो देखिए हमने नीचे वाली टर्म को ऑब्ज़र्व किया और यहाँ पे रेशनलाइजिंग टर्म को मल्टीप्लाई किया, जो माइनस के साथ है उसको प्लस कर दिया, बस यही किया इसने। और ऊपर हमारी एक टर्म बन गई 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे बनी हमारा ये सिमिलर टर्म। मतलब आप फेमिलियर हो जाएंगे अगर आप इसको बार बार करेंगे तो और ये लास्ट में हमारा क्या हो गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस दिस टर्म। अब नीचे वाली टर्म तो सिंप्लीफाई होगी, 1 से 1 कट गया माइनस प्लस, और नीचे सिंपल एक वर्ड बचा है, मतलब एक टर्म बचा है जो कि इजीली हर एक एलसीएम के साथ फिट हो सकता है। लास्ट में हमने क्या किया है, बस ये ट्रिकी है थोड़ा सा, एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग साइन स्क्वायर ए इन द न्यूमरेटर। ठीक है, इससे क्या हुआ, हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये 1 हुआ, 1 + 1 ऐड होके 2, तो दिस टर्म यहाँ आ गई, और ये 2 कॉस है यहाँ पे, और ये दोनों मिलके -2 साइन स्क्वायर ए, यहाँ तक क्लियर। फिर नीचे हमारा सेम टर्म, अब 2 हर एक टर्म से कैंसिल कर सकते हैं, और फिर बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसमें फॉर्मूला लगा दिया कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से सिंप्लीफाई होके फाइनली हमारा RHS के बराबर आ गया। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ, और तब तक आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए एकदम। इन 5 क्वेश्चन को बार बार देखिए, इस लेक्चर को अगर आपको एक बार समझ ना आए 2 बार देखिए, बट इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी कमांड इन क्वेश्चंस पे एकदम अच्छी हो जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।